हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन का रेस्ट पार्ट। आज के लेक्चर में केवल एक रिएक्शन देखेंगे, बट रिएक्शन थोड़ा बड़ा होगा और इंपॉर्टेंट भी होगा। इनफैक्ट एल्काइन के प्रिपरेशन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन यही है। देखते हैं। विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड किसको बोलते हैं? अगर कोई एल्केन है, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे दो हैलोजन है तो इसको बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। चाहे जेमिनल डाइहैलाइड हो चाहे विसिनल डाइहैलाइड हो, दोनों से ही एल्काइन बन सकता है। सिंपल सा फंडा है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड हमने पढ़ा था, एक्चुअली वही यहां पे करना है। इस X के साथ यहां से H निकाल दो, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहां के दूसरे H के साथ यहां का X निकाल दो, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। सिमिलरली यहां पे इस X के साथ यहां का H निकालो, डबल बॉन्ड आएगा। फिर इस X के साथ यहां का H निकालो, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से जेमिनल डाइहैलाइड या विसिनल डाइहैलाइड का डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करा देते हैं तो बन जाता है एल्काइन। हमने लिखा है फ्रॉम विसिनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। यहां पे हमने बनाया है जेमिनल डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है। यहां पे हमने बनाया है, यहां पे लिखा विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल के साथ भी वही होगा, सेम एज अबव, जैसा कि जेमिनल के साथ होगा। क्या हुआ है ओवरऑल समझना। इसको एक बेस दे दिए अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH HX को बाहर करता है, यहां से H निकाला, यहां से H निकाला, यहां से X निकाला। देखो क्या बन गया। नहीं, और तुमको यह भी पता है कि यहां से जो HX निकलता है वो एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट से निकलता है। तो इनफैक्ट इस केस में ये सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा, ये तो डिपेंड करेगा। क्या बनेगा बताओ, सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? HX सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा? देखो, ये इसका स्टेरियोकेमिस्ट्री कुछ ऐसा नहीं है, कायरल नहीं है। कायरल नहीं है मतलब अगर इस H के साथ ये X निकलता है तो सिस बनेगा, और इस H के साथ ये X निकलता है तो ट्रांस बनेगा। चूंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है और यहां पे दोनों बनने का इक्वल पॉसिबिलिटी है, इसलिए कौन बनेगा? ट्रांस बनेगा। ठीक है, तो जब अल्कोहलिक KOH देंगे इसको तो ये ट्रांस बनाएगा। बट ये तो एल्कीन है, हमें तो बनाना है एल्काइन। देखो, जब ये एल्कीन बन गया, अब इसका रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ? इसका रिएक्शन कराना, इनफैक्ट यहां से H निकालना है और यहां से X निकालना है। अगर यहां से H प्लस और यहां से X माइनस निकल जाए तो एल्काइन बन जाएगा। बट यहां से H प्लस और यहां से X माइनस निकालना अल्कोहलिक KOH का बस का बात नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा कर दोगे अल्कोहलिक KOH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, तब एक HX तो निकालेगा ही अल्कोहलिक KOH, दूसरा HX भी निकाल लेगा और ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। अल्कोहलिक KOH के साथ साथ अगर तुम फ्यूज्ड KOH यूज करते हो, नाम से ही क्लियर है फ्यूज्ड KOH मतलब KOH को फ्यूज कर दिया गया, मेल्ट करा दिया गया। अंडरस्टूड है कि यहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा है। तो फ्यूज्ड KOH का भी अगर रिएक्शन कराते हैं जेमिनल डाइहैलाइड के साथ तो HX निकल जाता है और दूसरा HX भी निकाल के एल्काइन बना देता है। लेकिन इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। रूम टेम्परेचर पे ये एल्काइन तक नहीं पहुंचेगा, रूम टेम्परेचर पे ये बहुत होगा तो एल्कीन तक पहुंचेगा। ये भी रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगा, हाई टेम्परेचर पे ये विसिनल डाइहैलाइड से एल्काइन पे पहुंचाएगा। अब जरा गौर करो, अगर हाई टेम्परेचर कर पाना पॉसिबल नहीं है
तो हम लोग क्या करेंगे, विसिनल डाइहैलाइड लेंगे और उसका अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करा देंगे, नॉर्मल E2 हो जाएगा और ये बन जाएगा। इतना तक रिएक्शन होने में अल्कोहलिक KOH को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टेम्परेचर का जरूरत नहीं है। बट इसके आगे का स्टेप अल्कोहलिक KOH जब तक हाई टेम्परेचर नहीं रहेगा तब तक नहीं कर पाता है। तो इसके आगे के स्टेप को कराने के लिए हमें अल्कोहलिक KOH से स्ट्रॉन्गर बेस का जरूरत होता है। अल्कोहलिक KOH में बेस कौन होता है, RO माइनस, और NH2 जो होता है इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेसिक स्ट्रेंथ, ये ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल का कंजुगेट बेस है और ये किसका कंजुगेट बेस है, अमोनिया का कंजुगेट बेस है। ये ज्यादा एसिडिक होता है इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक बेस, वीक एसिड का कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये दोनों में ये जो होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर हम बोलें सोडामाइड, सोडामाइड बोलते हैं सोडियम एमाइड को, ये होता है बेसिकली NaNH2। इनफैक्ट इसमें NH2- होता है, इसलिए सोडामाइड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है। इनफैक्ट अल्कोहलिक KOH से तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अल्कोहलिक KOH यहां पे लाके रोक देता है रिएक्शन को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, या जब तब तक इससे आगे नहीं बढ़ा पाता अल्कोहलिक KOH जब तक कि टेम्परेचर काफी ज्यादा ना हो, टेम्परेचर और प्रेशर काफी ज्यादा ना हो। लैब में इतना टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर पाना मुश्किल होता है, इसलिए लैब में अल्कोहलिक KOH से बस इतना ही बन पाता है। अब देखो, इतना जब बन गया, इसके बाद हम लोग सोडामाइड डाल देते हैं। सोल्वेंट होता है लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया मतलब सोचो, अमोनिया लिक्विड कंडीशन में, अमोनिया -33 डिग्री सेल्सियस के नीचे लिक्विड होता है। ठीक है, मतलब सोचो ये जो सेकंड स्टेप है -33 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लैब में जेमिनल डाइहैलाइड से एल्काइन बनाना है तो अल्कोहलिक KOH से अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर देना होगा, तब जाके ये बनेगा एल्काइन। जबकि लैब में बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर देना पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में दिया जा सकता है, लैब में नहीं दिया जा सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH ही देते हैं, लेकिन अल्कोहलिक KOH इतने पे रिएक्शन को रोक देता है, इतने होने के बाद रिएक्शन रुक जाता है और इसके बाद इस रिएक्शन मिक्सचर में हम लोग डाल देते हैं सोडामाइड। सोडामाइड क्या करता है, सोडामाइड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण यहां से H+ और यहां से X- निकाल लेता है। इनफैक्ट ये NH2- यहां से H+ निकाला, निगेटिव चार्ज फोर्स करके यहां से X- निकाल दिया और ये बन गया एल्काइन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप E2 है। सेकंड स्टेप को हम E2 नहीं बोल सकते क्योंकि E2 होता है जब यहां पे सिंगल बॉन्ड होता तब, तो सेकंड स्टेप को E2 नहीं बोल सकते, बट उसी टाइप का रिएक्शन होता है। यहां से H निकलता है, यहां से X निकलता है और साइमल्टेनियस ये होता है, बट E2 नहीं बोल सकते उसको। हालांकि अगर सोलोमन्स को देखोगे तो सोलोमन्स यहां पे E2 लिख देता है, बट और कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट E2 यहां पे नहीं लिखता है। हम बोलेंगे यहां पे E2 नहीं है, इससे ये बनना E2 है, इससे ये बनना E2 नहीं है। बट कोई दिक्कत नहीं, E2 है नहीं है, ये तुम्हारे सिलेबस में इसका जिक्र का जरूरत नहीं है, ये मत सोचो। यहां से क्या किया, ये कमजोर बेस था इसलिए रिएक्शन को यहीं पे रोका, ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए रिएक्शन को आगे बढ़ा दिया। ये भी आगे बढ़ा सकता था अगर टेम्परेचर प्रेशर ज्यादा होता तो। यहां पे हमने लिखा है कि अगर इसको अल्कोहलिक KOH दे दो, हाई टेम्परेचर प्रेशर दे दो, एल्काइन पे लेके चला जाएगा। फ्यूज्ड KOH के केस में भी, फ्यूज्ड KOH कहने का मतलब ही है हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर यहां पे प्रेशर भी हाई रिक्वायर्ड होता है, वैसे केस में भी एल्काइन बन जाएगा। बट ये दोनों तरीका लैब में पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल है इंडस्ट्री में। लैब में ये पॉसिबल है क्योंकि इसके लिए कम टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, कम ही टेम्परेचर पे इतना चल जाता है, और उसके बाद जब ये मिला देते हैं तो ये तो और भी कम ही टेम्परेचर पे हो जाता है। समझ आया? NCERT ये तरीका अपनाता है। इनफैक्ट NCERT का जो तरीका है वो लैब मेथड है, इंडस्ट्री में ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब जरा गौर करो, अगर यहां पे जेमिनल डाइहैलाइड नहीं होता, विसिनल डाइहैलाइड होता। विसिनल डाइहैलाइड का मतलब क्या हुआ, RCCR, एक X यहां पे, एक X यहां पे, H, ये हुआ
विसिनल डाइहैलाइड। इस केस में भी अगर अल्कोहलिक KOH होता तो यहां से X, यहां से H निकलता, E2 हो जाता और उसके बाद बनता क्या, ये बन जाता। इसको NaNH2NH3 देते, मतलब सोडियम एमाइड देते, फिर H और X निकलता, एल्काइन बन जाता। मतलब ये हुआ कि अगर विसिनल डाइहैलाइड भी होता तो जैसे जेमिनल डाइहैलाइड के साथ प्रोडक्ट बना वैसे ही विसिनल डाइहैलाइड के साथ भी प्रोडक्ट बन जाता, सेम एज एबव। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, हम इसको मिटाएंगे। कुछ और चीजों की बात करें तो यहां पे X क्या होना चाहिए, यहां पे X क्या होना चाहिए, X जनरली होता है Cl, X जनरली होता है Cl होता है, Br होता है, जनरली Cl Br होता है, जेमिनल में भी और विसिनल में भी। F इसलिए नहीं होता क्योंकि F यहाँ पे इस स्टेप में F निकल ही नहीं पाता है, F के साथ E2 नहीं हो पाता है, F बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं होता है, तो यहाँ पे X के जगह पे Cl या Br होगा, F नहीं होगा। और I होगा या नहीं, I भी जनरली नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमने बताया है कि अगर I एडजेसेंट कार्बन पे रहे, I अगर एडजेसेंट कार्बन पे रहता है तो ये काफी अनस्टेबल होता है, ये I2 बन के निकल जाता है। तो जेमिनल के विसिनल के केस में तो इस तरह का चीजें I हो ही नहीं सकता, रहेगा तो ये I2 बन के निकल जाएगा और एल्कीन बन जाएगा। तो विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइआयोडाइड बनाना ही पॉसिबल नहीं है हाईली अनस्टेबल होने के वजह से। तो विसिनल के केस में डाइहैलाइड तो ले ही नहीं, विसिनल के केस में डाइआयोडाइड तो ले ही नहीं सकते। बच गया जेमिनल, तो जेमिनल में भी एक कार्बन पे 2 आयोडीन लाना बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा कंपाउंड बड़ा ही अनस्टेबल होता है, इसलिए जनरली आयोडीन वाला केस को इग्नोर किया जाता है ना। हालांकि हम तुमको बता दें, एडजेसेंट पे जब आयोडीन होता है तो ये दोनों I2 निकल के डबल बॉन्ड बन जाता है, ये ज़्यादा अनस्टेबल है। बट अगर एक ही कार्बन पे, जैसे ऐसा कुछ है, एक ही कार्बन पे 2 आयोडीन है, रिपल्सन तो यहाँ भी होता है बट यहाँ पे निकल के कुछ बना नहीं सकता, यहाँ दोनों निकल के एल्कीन बना सकता है, यहाँ निकल के दोनों एल्कीन नहीं बना सकता, इस वजह से ये निकलता तो नहीं है, ऐसे ही रह सकता है। तो ऐसे केस में ये जब रहेगा तब हाईली अनस्टेबल होगा, ये रहेगा तो ये बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ये बना दिए तो फिर ये I2 बन के निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जनरली NCERT बात करता है Cl और Br का, I का बात नहीं करता है। लेकिन अगर I का बात करें तो I में हम कौन सा लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, कौन लेंगे, ये वाला लेंगे, मतलब विसिनल डाइहैलाइड, विसिनल डाइआयोडाइड नहीं लेंगे, जेमिनल डाइआयोडाइड लेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अभी हमने कुछ देर पहले बोल दिया था कि ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, बट ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, इन चीजों पे फोकस करने का जरूरत भी नहीं है। मेनली Cl और Br के साथ तुम्हारा रिएक्शन रहेगा, और अगर I के साथ भी रहा तो तुमको ये कहां सोचना है कि स्टेबल है, स्टेबल नहीं है, आयोडीन है तो वह उसके साथ भी यही सब कुछ करा दो, बस सिंपल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सिलेबस थोड़ा पीछे है इसलिए हमें थोड़ा सा फास्ट होना पड़ रहा है, और कुछ बात नहीं है। हालांकि जिस पॉइंट पे हम थोड़ा स्केप करेंगे या हमें लगता है कि वहां डिस्कशन का और ज्यादा जरूरत है तो आगे चल के भी उस पॉइंट्स पे अलग से हम वीडियो बनाएंगे। हालांकि स्केप हम नहीं करेंगे, कोशिश होगा जो भी IIT में पूछा जाएगा, नीट में पूछा जाएगा, वो सब कुछ कवर करने का। अब जरा गौर करो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, पहले अल्कोहलिक KOH तब ये दिए, ये स्ट्रॉन्ग बेस है इसके रिस्पेक्ट में, इस वजह से जो काम ये नहीं कर पाया था वो काम ये कर लिया। तो क्या सर डायरेक्ट NaNH2 दे दें इसको, तो इससे जब स्ट्रॉन्ग बेस है ही तो डायरेक्ट NaNH2 दे दीजिए, यही पहला HX भी निकालेगा, यही दूसरा HX भी निकालेगा। हाँ बिल्कुल, अगर तुम डायरेक्ट NaNH2 दे दो, इसको नहीं यूज करो, तब भी प्रोडक्ट बनेगा। इसका देखो डायरेक्ट, जैसे ऐसे देखो, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इसको समझाते हैं। अगर यहाँ पे X है, यहाँ पे X है, और इसका दो चीज, पहले करो अल्कोहलिक KOH,
अल्कोहलिक KOH, देन NaNH2 सोडामाइड लिक्विड अमोनिया सोलवेंट होता है यहां पे। या तुम डायरेक्ट यहां पे NaNH2 ले लो, सोडियम एमाइड लिक्विड अमोनिया। इस केस में डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा ये। और ऊपर वाले केस में भी यही प्रोडक्ट बनेगा, पहले एल्कीन बनेगा देन एल्काइन बनेगा, मतलब यहां पे जो प्रोडक्ट होगा यही होगा। मतलब तुम डायरेक्ट NaNH2 भी दे सकते हो, बट यही होगा, यहां पे मोल्स ज्यादा देना पड़ेगा, यहां पे कम ही से हो जाएगा। कितना मोल्स देना पड़ेगा ये अभी हम बताएंगे, बट अगर यहां पे कोई एक्सेस लिख दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अब देखो, जब सर डायरेक्ट इसी से हो सकता है तो इसको क्यों लाए। देखो, ये सस्ता होता है और ये थोड़ा कॉस्टली होता है, तो हमारा कोशिश होता है कि अगर इसके साथ रिएक्शन करा है तो ये जब एल्कीन बना तो उसमें तो इसका कुछ अमाउंट कंज्यूम हुआ, उसके बाद जब इसको यूज करोगे तो इसका कम अमाउंट कंज्यूम होगा, और डायरेक्ट इसी का यूज करोगे तो ज्यादा अमाउंट कंज्यूम होगा। तो हमारा कोशिश होता है कि जितना सस्ता में काम हो जाए, अल्कोहलिक KOH सस्ता होता है तो पहले इसके हेल्प से हम एल्कीन बना लेते हैं और उसके बाद एल्काइन बनाते हैं, तो इसका यूज कम होता है। और डायरेक्ट इसी से एल्काइन बनाएंगे तो यूज ज्यादा होगा, कॉस्ट ज्यादा आएगा, इसलिए हम लोग ये तरीका अपनाते हैं। कितना अच्छा हो कोचिंग में, एक कोचिंग है उसका गार्ड, उसका रिसेप्शन पे बैठने वाले लोग, उस कोचिंग में जो भी एडमिशन डिपार्टमेंट में हो, सारा का सारा फैकल्टी हो, मतलब सबका सब पढ़ाने वाला हो, गार्ड भी, पोछा लगाने वाला भी, झाड़ू लगाने वाला भी, हर कोई एक फैकल्टी हो, कितना अच्छा होगा। बच्चा जाएगा किसी के पास भी, सर ये डॉट बता दीजिए, नहीं, कितना उस कोचिंग का कितना बढ़िया करेगा बच्चा, नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गार्ड भी अगर रखा जाए फैकल्टी, झाड़ू लगाने वाला भी फैकल्टी रखा जाए तो उसका सैलरी काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा। इसलिए पढ़ाने के लिए ही फैकल्टी रखा जाता है, बाकी चीज़ों के लिए उसी लेवल के लोग रखे जाते हैं, उसी तरह के काम करने वाले लोग रखे जाते हैं जो कम पैसे में काम कर दें। जैसे झाड़ू लगाने के लिए झाड़ू लगाने वाले लोग को ही रखा जाएगा, गार्ड के लिए भी गार्ड टाइप के लोग को रखा जाएगा ताकि कम पैसे में काम हो जाए। समझ में आए? तो यहां भी केमिस्ट्री में भी क्या होता है कि हम कोशिश होता है कम कॉस्ट में रिएक्शन हो जाए, इसलिए पहले हम अल्कोहलिक KOH लेते हैं देन NaNH2 लेते हैं। अगर शुरू में ही कोई NaNH2 दे दे, उसको पैसे से मतलब ही नहीं है, बस रिएक्शन कराना है, तो ठीक है, हो जाएगा रिएक्शन, ये बन जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, एक काफी इंपॉर्टेंट अब मजेदार बात बताते हैं। देखो, अगर यहां पे Br है, अगर NaNH2 के साथ रिएक्शन कराना है लिक्विड अमोनिया, ठीक है, इसको हटाते हैं, थोड़ा जगह कम रह रहा है मेरे लिए, चलो हटाएं इसको। देखो, दो क्वेश्चन से समझाते हैं। लाइट गया, हद यार, लाइट भी चला जाता है, बहुत प्रॉब्लम है। वेट कर लेते हैं लाइट का, आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो छोड़ना पड़ेगा लेक्चर को यहाँ पे, और क्या, कोई ऑप्शंस कहाँ है। दिखेगा? नहीं दिखेगा ना? नहीं दिखेगा, चलो क्या करें, अभी भी नहीं दिखेगा, रुको भाई, विंडो खोलने दो। विंडो खोलने से तो और शाइनिंग होता है। चलो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं, इसके रेस्ट पार्ट को हम अगले वीडियो में लाते हैं। लाइट कट जाने के कारण हमको इस लेक्चर को यहीं पे रोकना पड़ रहा है। थैंक यू।